हाँ, आपको ये चार चीजें दी गई है, चारों के आगे उनके ईयर लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा बिल्कुल करेक्ट ईयर लिखा हुआ है। दोस्तों, कोशिका की खोज क्या 1839 में हुई थी क्या? आपको पता है दोस्तों, कोशिका में कुछ लिक्विड पार्ट भी होता है, जैसे बाहर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। तो लिक्विड पार्ट के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, प्रोटोप्लाज्म। और ये जो वर्ड दिया था वो जेई पुरकिंजी ने दिया था। तो ये वर्ड कब दिया गया? क्या 1665 में दिया गया? दोस्तों, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसकी डिस्कवरी कब हुई? क्या 1831 में हुई? और सेल थ्योरी कब दी गई? क्या 1674 में दी गई? आपको बताना है किसका ईयर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, किसका सर ये वाला ईयर बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो दोस्तों, कोशिका की खोज क्या 1839 में हुई थी क्या? नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। कब हुई थी सर कोशिका की खोज? हुई थी सर 1665 में, ना कि 1839 में। सर ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। दोस्तों, जो प्रोटोप्लाज्म जो ये वर्ड था, ये वर्ड कब दिया गया था? तो सर ये जो वर्ड आप लोगों का दिया गया था, कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? पुरकिंजे इन 1839 कॉइन दी टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो वर्ड दिया गया वो 1839 में दिया गया, ना कि 1665 में। दोस्तों, न्यूक्लियस की डिस्कवरी क्या 1831 में हुई थी क्या? बिल्कुल सर, जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब हुई थी? 1831 में हुई थी। सर ये वाला ईयर बिल्कुल सही दिया हुआ है। कोशिका थ्योरी कब दी गई? कोशिका थ्योरी दी गई थी दोस्तों 1838 1839 में। बाद में दोस्तों 1855 में विर्चो नाम के व्यक्ति ने इसमें कुछ और चीजें भी बताई। ठीक है, तो ये जो कोशिका सिद्धांत था 1838 1839 के आसपास का है आप लोगों का। ठीक है, तो बात कौन सा सही है? तो जो करेक्ट है वो आपका न्यूक्लियस की डिस्कवरी वाला है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, मजा आया नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था, बताओ।